उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग शिक्षक कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बड़ा इस लिहाज से कि इस बार उनका ये जो मूवमेंट है बड़ा ही एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिखराव कम है, पहले के अपेक्षा इस बार थोड़ा व्यवस्थित दिख रहा है और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया और उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे देखी जा सकती है। अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा था जिसमें बाकायदा वॉइस ओवर के साथ, म्यूज़िक के साथ पूरी एक चीज़ बताई गई थी और वो वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा। और उसका कुल मिला के ये था कि एक मोटिवेशनल वो वीडियो था कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ हम फिर से पदवृद्धि की मांग को एक बार फिर उठाएंगे। यहाँ मैं वेटिंग शिक्षकों का ध्यान एक अतिथि शिक्षकों के आंदोलन की तरफ ले जाना चाहूँगा। दोनों के आंदोलन अलग अलग है, दोनों का कोई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद भी ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी ही चीज़ों से फिर हम आगे के लिए सीख पाते हैं। आपको ध्यान होगा 10 सितंबर को अतिथि शिक्षकों ने महाआंदोलन किया था। जब ये महाआंदोलन हुआ तो ये चीज़ निकल के आई कि भाई महापंचायत की घोषणा पूरी नहीं हुई है और इसके लिए हम ये महाआंदोलन कर रहे हैं। लेकिन 11 सितंबर को जब डेलीगेशन सरकार से मिला तो ये चीज़ हो गई कि 10 तात्कालिक समस्याओं के निराकरण के आश्वासन पे इस महाआंदोलन को वापस ले लिया गया। अब चूंकि आप वेटिंग शिक्षक हैं तो आप अतिथियों से शायद नहीं जुड़े हों, लेकिन मैं उनके ग्रुप में जुड़ा हुआ था। तो जब तात्कालिक समस्याओं के निराकरण के आश्वासन पर आंदोलन खत्म हुआ तो अतिथि शिक्षकों ने ही अपने संगठन के पदाधिकारियों को भर भर के भला बुरा कहा। हमें तो महाआंदोलन के लिए बुलाया था, ये कौन सी मांग करे आए और आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप YouTube चैनल पे यदि अतिथि शिक्षक वाले सेक्शन पे जाएंगे तो इसके बाद जो मैंने वीडियो बनाए थे आप वो देख सकते हैं। उस समय हमने यही कहा था कि ये जो सब हुआ घटनाक्रम, महाआंदोलन हुआ, संख्या अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी अतिथि शिक्षक अपने ही संगठन पे उंगली उठा रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन और दिशा गलत थी। तमाम इसको लेके वीडियो भी बनाए गए, अतिथियों में फिर दौर चला और इसके बाद 2 अक्टूबर को भोपाल में फिर उन्होंने सत्याग्रह किया। इस बार पिछली बार की तुलना में अतिथि शिक्षक बेहद अनुशासनात्मक, एक दिशा में और संगठित नजर आए। ये बात अलग है कि रात के अंधेरे में उनमें लाठियां पड़ गई और उनको जो है भोपाल से खदेड़ा गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन यदि हम आंदोलन की बात करें तो 10 सितंबर की अपेक्षा 2 अक्टूबर का आंदोलन बेहद ही फोकस्ड था अतिथि शिक्षकों का। तत्काल में भले ही परिणाम नहीं आया, लेकिन बाद में आप भी जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों को जो है ज्वाइनिंग मिलना भी शुरू हुई, बार बार उनकी काउंसलिंग हो रही है। ये एक अपवाद हो सकता है कि जो है उसमें भी कई विसंगति हैं और बार बार डेट बढ़ रही है, एक अपवाद है। लेकिन 2 अक्टूबर से पहले जहां अतिथियों के मामले में सब कुछ जीरो था, 2 अक्टूबर के बाद कुछ तो होना शुरू हुआ, भले ही वो विवादों में था। अब ये पूरा लबोलबाब इस चीज का ये है कि वेटिंग शिक्षकों को भी अब समय आ गया है जब एक दिशा में, एक डायरेक्शन में एक मत होकर एक साथ आगे बढ़ने का। देखिए, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, आप अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं क्योंकि आप उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं सिर्फ जो देख रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, मैं उसके अनुसार, उसके आधार पर अपना विश्लेषण दे रहा हूं। लेकिन आपकी पीड़ा आपकी है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, किसी शायर की है कि ना हम कदम से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, ना हम कदम से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि आज आप किसी समस्या में, आज यदि आपकी कोई पीड़ा है तो उसका समाधान भी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैठ के कुछ भी बोलूँ, लेकिन आप उसको बेहतर समझते, तो इसलिए आंदोलन क्या होगा, सरकार तक आप अपनी मांगे कैसे पहुंचाएंगे, ये डिपेंड आप पर ही करेगा। इसकी रणनीति मुझसे कहीं बेहतर आप समझते, बनाते होंगे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि थोड़ा मुझे पिछले कुछ आंदोलनों से इस बार वेटिंग शिक्षक ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा व्यवस्थित
और बहुत अच्छे एक दिशा में जाते दिख रहे हैं। इसमें और थोड़ा सा अच्छा करने की ज़रूरत है। सबसे पहला यदि मेरा व्यक्तिगत सुझाव चाहेंगे तो मैं ये बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं वेटिंग शिक्षक यानी मेरे लिए कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं। अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं वेटिंग की बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं खुल के अपनी बात अब रख सकता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात ठीक ना लगे, मेरी बात से असहमत भी हूं, तो कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है कि यदि आप इंसान हैं तो मतभेद होना स्वाभाविक है। मतभेद जानवरों में नहीं होते, मतभेद इंसानों में होना चाहिए। मतभेद होना चाहिए, मनभेद ना हो। तो यदि मेरी बात ठीक ना लगे आप खुल के कमेंट में रखिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। बातों से ही एक सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं जब अलग अलग विचार आते हैं। तो मेरा ये दोस्तों मानना है कि अभी थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि कुछ अलग अलग चीजें चल रही है। मंजिल सभी की एक है, पदवृद्धि हो ताकि हम लोग इस शिक्षा व्यवस्था में स्थायी तौर पर आ सके। मंजिल सबकी एक है, दिशा मैं देख रहा हूं कि थोड़ी अलग अलग अभी मैं देख पा रहा हूं जिन संगठनों से और सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं उसमें, कि कभी कोई एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू होता है, फिर कभी कहीं होता है, फिर कहीं कोई एक मैसेज आने लगता है कि साहब हम तो ये करेंगे। मुझे लगता है ये सब अलग अलग करने से कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी बट रही है। सभी एक मंच पे आए, सभी एक जगह आए, आपस में बातचीत करिए। सबको जब एक ही मंजिल तक पहुंचना है तो हम अलग अलग दिशा ले ही क्यों रहे हो। एक ही दिशा में चलेंगे तो शायद बेहतर परिणाम मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि 10 सितंबर को हुए अतिथि के महाआंदोलन और 2 अक्टूबर को हुए अतिथियों के सत्याग्रह में जमीन आसमान का अंतर था। वह अंतर हमें भी अब अपने आने वाली जो भी रणनीति हो तय आपको करना है, लेकिन सभी फोकस्ड रहे, एक साथ चले। अलग अलग चलने से एनर्जी बटेगी, और जब एनर्जी बटेगी तो उससे आने वाले समस्या में दिक्कत ही होगी। आने वाले समय में फिर शायद वो परिणाम ना मिल पाए जिससे मिलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं अब इसमें मैंने अभी एक और लेटेस्ट देखा, आप तक भी सब चीजें पहुंच गई होंगी, लेकिन मुझे लगता है इसके बारे में बात करनी चाहिए। ट्विटर कैंपेन ये बहुत दिनों से चल रहा है, हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन शायद सफलता नहीं मिल पा रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जितनी ईमानदारी से प्रयास होने चाहिए संभवतः उतनी ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहे। आप देखिए 20,000 पदवृद्धि की हम मांग कर रहे हैं, यानी इससे ज्यादा हमारे पास संख्या है, लेकिन इतने ट्वीट नहीं हो पा रहे। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब तक जो प्रयास किए हैं, अब उन प्रयासों से थोड़ा और अधिक प्रयास करने की जरूरत है, तो शायद कुछ बेहतर परिणाम मिले। 24 नवंबर को इसी को लेकर एक बार फिर डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है, ट्विटर महाआंदोलन हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा ये जो डेट है, इसकी जो टाइमिंग दी गई है, उस पर सभी वेटिंग शिक्षक अभी तक जितने भी प्रयास किए उससे और बढ़कर यदि प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड में आएगा। ट्रेंड में आएगा तो जिम्मेदारों तक हमारी मांग पहुंचेगी, जो हमारे सफलता के लिए जरूरी है। तो उम्मीद है अब जो आंदोलन, जो फोकस्ड होकर एक दिशा में एक आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसमें सभी वेटिंग साथी एक दिशा में फोकस होकर, एक साथ होकर आगे अपनी जो है मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, तो इसके परिणाम भी शायद सकारात्मक आएंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने वेटिंग शिक्षक साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें, ताकि आपसे ही जुड़े कंटेंट आपको समय रहते मिल सके। मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक ऐसी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।